नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में और थिंकिंग इंडियंस में। भारतीय लोग सोचते भी है और काम करके दिखाते भी है, लेकिन रोज हम कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं आपके लिए जो उपयुक्त हो। शेयरिंग इज केयरिंग। आज की जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स बन चुकी है कि हम छोटी-छोटी बातों से लड़ते रहते हैं, छोटी-छोटी समस्याओं से हार जाते हैं और इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम आपके लिए कुछ ऐसा अ, थॉट लेकर आए और इसलिए ये एपिसोड का टाइटल ही है थिंकिंग इंडियस। तो आज हम बात करते हैं एक विशेष टॉपिक से जुड़ी हुई जो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत डिफरेंस है ज्ञान और शिक्षा में। मैं आपके साथ एक कहानी छोटी-सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। सर कुछ बात करें उसके पहले। 2 शिष्य थे और उनके जो गुरु थे कहीं 1 साल के लिए बाहर जाने वाले थे। दोनों शिष्यों को गुरु ने बुलाया और कुछ गेहूँ दिए और कहा कि ये गेहूँ आप सँभाल कर रखिए, मैं 1 साल के बाद जब वापिस आऊँगा तब मुझे वापिस करना। दोनों शिष्यों ने अपने-अपने हिस्से के गेहूँ लिए। पहला शिष्य जो था उसने वो गेहूँ एक डिब्बे में रख दिए। ये सोचकर कि क्या करना है, आप 1 साल के बाद गुरु को ही देना है। दूसरा शिष्य बहुत समझदार था, उसने उस गेहूँ को पास ही के अपनी ज़मीन में बोया और कुछ दिनों के बाद उसकी फसल आई। 1 साल दिखते-दिखते बीत गया और गुरु वापस आ गए। गुरु ने बोला मेरे गेहूँ कहाँ है? तो पहला शिष्य आया सामने और डिब्बा लेकर और डिब्बा जैसे ही खोला, डिब्बे में जो गेहूँ थे उसको कीड़े लग चुके थे। फिर दूसरे शिष्य को पूछा कि मेरे गेहूँ कहाँ है? तो वो शिष्य जो है अपने गुरु को उस खेत में लेके गया, जहाँ पर वो उस गेहूँ से फसल आ रही थी। उसने बोला ये रहे आपके गेहूँ। गुरु ने बोला दूसरे शिष्य को, तुमने सही काम किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और पहले शिष्य को बोला कि बेटा मैंने जो गेहूँ थे उसको तुमने सिर्फ डिब्बे में रखा, कीड़े लग गए। तो उसी तरह से इसका मॉरल उन्होंने बताया कि अपने पास जो ज्ञान है अगर वो ऐसा ही पड़ा रहे तो उसको भी कीड़े लग जाते हैं, उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। यही चर्चा का आज का विषय है जो सर हमारे साथ शेयर करेंगे और जिनका बुक है योर ड्रीम्स आर डन। अगर आपको लगता है कि अपने सपनों को जिंदा रखना है तो सर की जो बुक है उससे कुछ सीखिए। सर बहुत स्वागत है आपका, फिर से आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। तो सर आज आप जो टॉपिक है ज्ञान, शिक्षा और सही ज्ञान का उपयोग जो आप हमारे साथ आज चर्चा करें। टॉपिक ज्वलंत है और हमेशा से ही ये बर्निंग टॉपिक रहा है। हमेशा ही कहना चाहिए कि कंटेम्परेरी टॉपिक है कि ज्ञान की शक्ति बनाम अज्ञानता का बोझ, अंडरस्टैंडिंग वर्सेस नॉलेज। यस। दोस्तों, थिंकिंग इंडियन में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश भाकुनी। अब तक हमने प्रोक्रास्टिनेशन को हराया, डू इट नाउ का हथियार उठाया एंड नेवर से क्विट की कसम खाई और हमने अपनी डिक्शनरी भी बदलने की कोशिश की और रेलेवेंस को समझा। लेकिन दोस्तों, ये सब बेकार है अगर आपके पास सही समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आज का जो समय है, आज का जो विषय है, बहुत बड़ा कड़वा सा विषय है। इसको हम कहते हैं कि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। पहले एक जमाने में कहा जाता था इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन मैं आज के इस समय में कहूंगा कि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। ये किसी ने झूठ कहा था कि अज्ञानता में सुख है। असल में अज्ञानता वो गहरा अंधेरा है जहां आप बिना नक्शे के दुश्मन की माइंस के बीच में चल रहे हैं। आज हमें आत्मबोध और शत्रुबोध दोनों की जरूरत है। आज हम डेटा और इंफॉर्मेशन के इस शोर में असली शक्ति को पहचानेंगे। हम सभी जानते हैं, जिन्होंने भी हमारा साहित्य पढ़ा है, कि आज हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है और अंतहीन रील्स हैं। और अगर कहा जाए तो व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटी भी है जहां लोग अनंत ज्ञान बांटते हैं और जो ज्ञान वो दे रहे हैं वो शायद उसको खुद भी फॉलो नहीं करते और हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन असल में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन से लदे हुए हैं, ओवरलोडेड है। चारों तरफ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन नॉलेज नहीं है। प्राचीन काल में हम सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास हुआ करते थे।
विद्वान बनने से पहले वो उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो बैठे हुए थे। आज का युवक भी अनजाने में यही कर रहा है। हम शॉर्टकट्स और विजुअल रील्स पर डिपेंड हैं और उनके वायरल ट्रेंड्स की उस डाल पर बैठे हुए हैं जो हमें हमारे भविष्य से काट रही है। कालिदास को जब अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ तब उन्होंने विद्या की शरण ली और मूर्ख से महाकवि कालिदास बन गए। विद्या बुद्धिर उत्तमा, उनके से ही पता चला कि विद्या से बुद्धि ज्यादा उत्तम है। सॉरी, विद्या बुद्धि से भी ज्यादा उत्तम है। विद्या बुद्धि से भी ज्यादा उत्तम है। आजकल की युवा के लिए एक सबक बिल्कुल साफ है कि राइज अबव मीडियोक्रिटी। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आप उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर आपका करियर टिका हुआ है। आज के दौर में इंफॉर्मेशन वॉर है, चारों तरफ से सीमाओं पर होने वाली जंग से भी ये घातक है। ये सीधे हमारे दिमाग और हमारी पहचान, हमारे आइडेंटिटी पर हमला करती है। आज ज्ञान की कमी का सबसे खतरनाक रूप ये है। क्या है खतरनाक रूप सबसे ज्यादा? फेक न्यूज। वह एक डिजिटल दिमक है जो हमारे समाज की नींव को खोखला कर रही है। आज जानबूझकर ऐसे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और हमारे भारतवर्ष की गरिमा को कमतर आंकते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफदायक बात है जब ये बाहरी ताकतें और कुछ अंदरूनी ताकतें हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान, सैक्रिफाइस का मजाक उड़ाती हैं या हमारे सैनिक की सेवा को अंडरमाइन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक फौजी सिर्फ जमीन की रक्षा नहीं करता, वह उस संस्कृति और अस्मिता की भी रक्षा करता है जिसे कुछ लोग घर बैठे कीबोर्ड से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष सदियों से विश्व गुरु रहा है, लेकिन आज सा विद्या या मुक्ते, विद्या वही है जो मुक्त करे कि मंत्र को हमें फिर से समझना होगा। अपनी संस्कृति के, अपने ज्ञान के, अपने काव्यों के, वेदों के पन्ने फिर खोलने पड़ेंगे। ज्ञान हमें गरीबी और भ्रम से मुक्त करता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी जड़ों की डीप अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना होगा। जब तक आप अपना इतिहास खुद नहीं जानेंगे, कोई बाहरी ताकत आपको गलत नैरेटिव का शिकार बना लेगी। आपको पता है कि अंदर के ही कुछ लोगों ने मुगलों को महान बताया और हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी, वीर सावरकर, इन सबको अंडरमाइन किया, उनके सैक्रिफाइस को। याद रखिए, हमें ये याद रखना है कि इंफॉर्मेशन इज एन अम्युनिशन। अगर आपकी जानकारी गलत है तो आपका निशाना भी गलत होगा। और हमें जो पाठ्यक्रमों में पढ़ाया गया वो बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाया गया, जो कि पिछले 10-15 साल से ठीक किया जा रहा है। फेक न्यूज भी इसी तरह का एक चक्रव्यूह है जो केवल विवेक और सही सोच से ही तोड़ा जा सकता है। इसलिए ज्ञान का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें जागरूक रहना है और अपनी सॉफ्ट स्किल्स का उपयोग करना है। तो इसके लिए 4 स्तंभ हैं जो मैंने रिसर्च करके ढूंढे हैं। पहले तो यह है कि मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आप पढ़ें, फेक न्यूज आता है उस पर विश्वास न करें, उसकी उसको पुष्टि करें। आजकल बहुत साधन है हमारे पास उसकी सत्यता को नापने के लिए, इसलिए उस फेक न्यूज के बहाव में न बहें। और ऐसे ही कितने लोग राजनीति से प्रेरित अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़ते हैं, कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, कोई मीडिया के माध्यम से। तो हमें वहां पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि क्या सही है। तभी हमने कहा था कि शत्रुबोध और आत्मबोध होना बहुत जरूरी है। आत्मबोध होगा तो तभी शत्रुबोध होगा। हमें पता होगा कि हमारे अंदरूनी ताकतें कौन सी हैं जो भारत देश को अस्थिर कर रही हैं उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि बाहरी ताकतें इन अंदरूनी ताकतों को फंड करती हैं और ये लोग थोड़े से पैसे के लिए देश को बेचने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए भावनाओं में नहीं बहना है, तथ्यों पर फैसले लेने हैं। दूसरा है चैलेंज द स्टेटस को। हमें भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। हमें इस स्थिति को ललकारना है कि क्या सही हमें परोसा जा रहा है, क्या जो स्थिति बनी है क्या उसी में हमें यथास्थिति बने रहने देना है या भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम इस भेड़ चाल का हिस्सा न बने।
इनोवेट एंड क्रिएट, एवरीवन हैज टू बी इनोवेटिव। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। उनके यहाँ 2 परमाणु बम छोड़े थे अमेरिका ने 1945 में, और हिरोशिमा नागासाकी बिल्कुल खत्म हो गए थे। और उस समय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी सामान अगर गलत होता था, कोई भी आइटम गलत होता था, प्रोडक्ट गलत होता था, तो कहते हैं अच्छा ये जापानीज माल है। लेकिन आज देखिए जापानीज माल गुणवत्ता के मामले में सबसे उत्कृष्ट है। तो उन लोगों ने क्या किया, इनोवेट किया, क्रिएट किया, और आज जापान गुणवत्ता के लिए सबसे बढ़िया देश, सबसे अनुकरणीय देश है। इसलिए ज्ञान से कुछ नया रचने की हम में हिम्मत होनी चाहिए। और आखिरी स्तंभ है बिल्ड कनेक्शंस। हमारा कनेक्शन नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी सेड योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क। इसलिए नेटवर्क हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। हम अच्छे लोगों से कांटेक्ट करें, मेंटरिंग करें, अपने जूनियर्स की मेंटरिंग करें, और अच्छे मेंटर की तलाश करें जो हमें अच्छा रास्ता दिखा सके। इस मामले में किताबें भी एक मेंटरिंग का काम करते हैं। वैसे हमारे देश में बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे खुद ब खुद बहुत बड़े मेंटर हैं। भगवत गीता है, रामायण है, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं। तो इसलिए इनसे ज्ञान बढ़ता है। साथ ही सिर्फ किताबी कीड़ा न बने। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत नॉलेज होती है, हमें किताबें खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका हम सही इस्तेमाल नहीं करते। और साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के समय के लिए, आजकल के डिजिटल मीडिया के माध्यम से होने वाली घटनाओं को समझने के लिए, जानने के लिए, हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स विकसित करनी। सॉफ्ट स्किल्स में आ गया आपका पावर ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी लिसनिंग स्किल्स, आपकी बात करने की कला, आपके मित्र बनाने की कला, आप लोगों से इंटरपर्सनल रिलेशन में कैसे हैं, रिलेशनशिप कैसे स्थापित करते हैं, ये सब कुछ आपको सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से जाना जाएगा। और बात करने का तरीका है तो सुनने की कला भी बहुत जरूरी है। आपको भीड़ से अलग करेगी। समझदारी से काम करेंगे तो बर्नआउट भी नहीं होंगे, क्योंकि बर्नआउट के केसेस बहुत हो रहे हैं कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास किसी के लिए समय नहीं। और आपको पता होगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ दौड़ना है, ये सब आएगा आपको गुड नेटवर्किंग से और अच्छे पढ़ाई लिखाई से। देयरफॉर दोस्तों, अपनी डिक्शनरी से मुझे सब पता है, अक्सर हम कहते हैं ना आई नो एवरीथिंग। तो अपनी डिक्शनरी से मुझे सब कुछ पता है, इसको डिलीट मारिए, और मुझे सीखना है, इसको इंस्टॉल कीजिए। क्योंकि डिजिटल मीडिया में डिलीट और इंस्टॉल का बहुत बड़ा महत्व है। अज्ञानता का अंधेरा बहुत गहरा है, लेकिन आपकी मेहनत और सही ज्ञान का एक छोटा सा दिया पूरे राष्ट्र को रोशन कर सकता है। अपने वीर जवानों के बलिदान और भारतवर्ष की स्वाभिमान की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। और हमारा यही योगदान सबसे बड़ा होगा। हमें बॉर्डर पर जाना नहीं है, हमें कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करना है, हमें अंबानी और अदानी नहीं, शायद हम ना बन पाए, लेकिन एक अच्छे नागरिक के रूप में जो हमारे कर्तव्य हैं, अधिकारों को समझने से पहले हम कर्तव्य को पहचानें और अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा करें। तो ऐसे ही आप सोचते रहिए, क्योंकि आप हैं द थिंकिंग इंडियन। तो अगले एपिसोड तक मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज कमेंट्स में, क्योंकि आज का जो है देश को बनाने के लिए है एपिसोड, उससे संबंधित है, इसलिए आप कमेंट्स में कम से कम जय हिंद जरूर लिखें, या वंदे मातरम, जय हिंद जरूर लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। तो सर आपने बिल्कुल सही बताया कि ज्ञान का एक छोटा-सा किरण भी अगर हो, तो भी वो हमारे जीवन में साथ-साथ कई सारे लोगों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। इंस्टेड ऑफ कास्टिंग द डार्कनेस यू शुड लाइट द कैंडल, ऐसा कहा जाता है, तो बिल्कुल सही कहा जाता है सर। तो सर जाने से पहले बस मैं इतना ही कहूँगी कि ज्ञान की किरण जब मन में उतरती है, अज्ञान की हर परछाई निकल जाती है। पुस्तक के पन्नों में सपने खिलते हैं, मेहनत के कदम में पर्वत हिलते हैं। समझ का दीपक जो हृदय में जलता है, वो इंसान ही जीवन पथ पर संभलता है। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे आत्मसात करना, ज्ञान के प्रकाश में खुद को निखारना, करुणा, अनुशासन, परिश्रम का साथ, बोध ही तो बनाता है जीवन की राह। ज्ञान से दुनिया को हम देख पाते हैं, समझ से ही उसे अपना बना पाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ
हम आपसे विदा लेते हैं और सभी को कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को कृपया ऑन रखिए ताकि हमारे आने वाले एपिसोड्स के बारे में आपको पहले से पता चले। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू।